Hello, guys. Welcome back to my channel Departure from the Usual. And as you know, हम इस चैनल पर कुछ सच्ची क्राइम स्टोरीज के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी ना सुना हो। तो आज का केस है क्रिस वॉट्स नाम के एक व्यक्ति के बारे में। क्रिस वॉट्स और शनैन 2010 में मिले थे और 2012 में उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में शादी कर ली। 2013 में इन दोनों ने अपनी पहली बेटी बेला के जन्म के बाद फ्रेडरिक कोलोराडो में एक बड़ा 5 कमरों वाला घर खरीदा। 2015 में क्रिस और शनैन की दूसरी बेटी सेलेस्ट का जन्म हुआ। क्रिस वॉट्स एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था, वहीं दूसरी ओर शनैन एक मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचती थी। शनैन अपने काम की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती थी और अपने परिवार, ज़िंदगी और जो सामान वो बेचती थी उसके बारे में वहाँ बहुत कुछ पोस्ट करती थी। शनैन की ज़िंदगी बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। 2018 में शनैन अपनी 2 बेटियों को लेकर नॉर्थ कैरोलिना में अपने माँ बाप के घर चली गई और जितने समय वो वहाँ रही वो अपने दोस्तों को अपनी परेशानी भरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताती रही। शनैन के अपने दोस्तों को भेजे गए मैसेजेस के मुताबिक उसे लगने लगा था कि वो अब अपने पति को पहले की तरह नहीं जानती। वो उसकी तीसरी प्रेगनेंसी से भी खुश नहीं था और शनैन को डर था कि क्रिस तीसरे बच्चे को नहीं संभाल पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के दौरान क्रिस ने अपने साथ काम कर रही निकोल केसिंगर के साथ रिश्ता बना लिया। क्रिस ने निकोल को झूठ बोला कि वो जल्द ही अपनी बीवी को तलाक देने वाला है। अगस्त 2018 तक क्रिस निकोल के और करीब आता रहा और उसने बोला कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो अपना मौजूदा घर बेचकर एक 2 कमरों वाला छोटा अपार्टमेंट लेने वाला है। 13 अगस्त को शनैन एरिज़ोना के एक बिजनेस ट्रिप से अपनी दोस्त निकोल एटिंसन के साथ वापस लौटी। उसकी दोस्त ने शनैन को देर रात करीब 1:45 बजे उसके घर पर छोड़ा। अगले दिन शनैन को अपनी प्रेगनेंसी के चलते डॉक्टर से मिलने, फिर एक मीटिंग और अंत में अपने दोस्तों से मिलने जाना था। अगले दिन निकोल ने शनैन से संपर्क बनाने की बहुत कोशिश की, मगर शनैन की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। दोपहर करीब 12 बजे निकोल शनैन के घर पहुंचती है। उसे शनैन की कार गैराज में खड़ी हुई मिलती है और कार के अंदर बच्चों की बैठने वाली 2 सीट भी लगी हुई थी। लेकिन जब वो घर के अंदर गई तब वहाँ कोई नहीं था। निकोल एटिंसन क्रिस और फ्रेडरिक पुलिस के पास फ़ोन करती है और शनैन और दोनों बच्चियों के ना मिलने की खबर देती है। क्रिस अपने काम से घर वापस आता है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो उन्हें अपना घर तलाशने की स्वीकृति भी दे देता है। घर के अंदर शनैन का पर्स, कार की चाबी, शादी की अंगूठियाँ और एक फ़ोन मिलता है। पूरा मामला FBI और CBI तक पहुँच जाता है। यहाँ CBI से मेरा मतलब कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्रिस वॉट्स कई न्यूज़ चैनलों पर भी जाता है और अपनी बीवी और दोनों बच्चियों के जल्दी मिलने की कामना करता है। 15 अगस्त 2018 को पुलिस क्रिस को गिरफ्तार कर लेती है और जब क्रिस अपने पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाले टेस्ट में असफल होता है तब वह कबूल करता है कि उसने अपनी बीवी शनैन की हत्या की है। पूरी घटना के बारे में वो पुलिस को बताता है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में था, इसलिए वो अपनी बीवी शनैन से अलग होना चाहता था और इसी बात से गुस्सा होकर शनैन ने हमारी दोनों बेटियों का गला दबाकर उन्हें जान से मार दिया, जिसके कारण मैंने अपनी बीवी का भी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उसने ये भी कबूल किया कि हत्या के बाद वो उन तीनों की लाश को जहां वो पहले काम करता था वहां ले गया। पुलिस जब उस जगह पहुंची तो उन्हें दोनों बच्चियों की लाश 2 तेल के टैंक में मिली और वहीं पास ही से शनैन की लाश ज़मीन में दबी हुई मिली। मगर क्रिस सरासर झूठ बोल रहा था। महीनों की जांच के बाद आखिरकार क्रिस ने सारी सच्चाई कबूल करते हुए बताया कि सबसे पहले उसने अपनी बीवी शनैन की गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद वो अपनी बेटियों और शनैन की लाश को लेकर अपने पुराने कार्यस्थल पर गया।
और गाड़ी में ही अपनी दोनों बेटियों का एक कंबल से दम घोटकर उनकी भी हत्या कर दी और उन्हें 2 तेल के टैंक में डाल दिया और अपनी बीवी को वहीं पास में दफना दिया। 21 अगस्त को क्रिस वॉट्स पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे। उसकी बेल $5 मिलियन की रकम देने पर निर्धारित की गई। 1 सितंबर को क्रिस ने बेल की रकम दे दी और वो जेल से रिहा हो गया। 19 नवंबर को क्रिस वॉट्स को 5 उम्र कैद की सज़ा हुई। साथ ही साथ उसे गैरकानूनी तरीके से प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए 48 साल की सज़ा हुई, क्योंकि मौत के वक्त शनैन प्रेग्नेंट थी। साथ ही उस पर अपने बीवी और बच्चों की लाशों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भी चार्जेस लगे। गाइस, मेरे हिसाब से तो शायद क्रिस वॉट्स को लगा हो कि अगर मैं अपनी बीवी और दोनों बच्चियों को रास्ते से हटा दूं तो मैं किसी दूसरी महिला से संबंध बना सकता हूं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी आगे जी सकता हूं। मगर किसी भी समस्या का हल मेरे हिसाब से किसी की मौत नहीं होती। और वो कैसा बाप है जिसने अपनी छोटी छोटी 2 मासूम बच्चियों की हत्या इतनी आसानी से कर दी और बार बार जांच के दौरान वो झूठ बोलता रहा कि उसने ऐसा नहीं किया। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ एक अगली कहानी में। Until then, signing off. Listen to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, liberty and justice for all. Good job. Guess what snack Mommy has? Forward. Forward. Pro bars? Yeah. Pro bars. Do you guys love Pro bars? Yeah. Okay, let me break it up. What kind is this one? Blue. Blue? That's right. What kind though? Apple on this. What flavor is this one? Chocolate. No. Is it birthday cake? Birthday cake. Birthday cake. What are you doing, Cece? Are you stuck? Look at you. You're a hot mess. Are you stuck? You're not supposed to. You turned the water on.